हेलो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा जेई स्पेशल नेम रिएक्शन का लेक्चर सीरीज चल रहा है, आज उसका सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, प्रीवियस सेशन में हमने अल्केन रिलेटेड सारे नेम रिएक्शन को डिस्कशन किया था। वो वुड्स रिएक्शन हो गया, कोरेहाउस सिंथेसिस, कोल्बेस इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बेस इलेक्ट्रोलिसिस, डीकार्बोसिलेशन बाय सोडा लाइट, ये सब हमने अच्छे से डिस्कशन किया था। ठीक है, आज अल्केन रिलेटेड नेम रिएक्शन डिस्कशन करेंगे। पहले शुरू करेंगे लिंडलास कैटलिस्ट एंड बर्च रिडक्शन। ये है तो नेम रिएक्शन नहीं है, लेकिन ये कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंडलास कैटलिस्ट एंड बर्च रिडक्शन। ठीक है, देखो लिंडलास कैटलिस्ट एंड बर्च रिडक्शन क्या है। ये हाइड्रोजनेशन होगा, मतलब हाइड्रोजनेशन होगा। ठीक है, अल्काइन से हम अल्किन प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए टू टाइप का कैटलिस्ट यूज करेंगे, एक है लिंडलास कैटलिस्ट, एक है बर्च रिडक्शन। ठीक है, लिंडलास कैटलिस्ट क्या होता है, हाइड्रोजन पैलेडियम सपोर्टेड विद CaCO3 एंड क्विनोलिन, ये क्या देगा, सीस अल्किन। ठीक है, बर्च रिडक्शन में हमें क्या मिलेगा, देखो ये एंटी पेरिप्लानर ज्योमेट्री इन व्हिच H एंड X आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये हमें बर्च रिडक्शन में हमें क्या देगा, ये देखो इसमें जनरली सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया यूज होता है। ठीक है, ये हमें ट्रांस अल्किन देता है, ट्रांस अल्किन। ठीक है, तो एक हमारा सीस अल्केन देता है लिंडलास कैटलिस्ट, LCBT, ये याद रख सकते हो, LCBT, लिंडलास कैटलिस्ट, सीस अल्केन, बर्च रिडक्शन, ट्रांस अल्केन। ठीक है, अब बर्च रिडक्शन का कैटलिस्ट क्या यूज होता है, सोडियम लिक्विड अमोनिया। ठीक है, हमें पता है हम अल्काइन से अल्किन प्रिपेयर कर सकते हैं, इसीलिए सीस अल्किन के लिए हम लिंडलास कैटलिस्ट यूज करते हैं। लेकिन जो बर्च रिडक्शन मींस सोडियम लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में अल्काइन को रिड्यूस कराते हैं, तो हमें ट्रांस अल्किन मिलता है। क्या है, हमें पता है हम अल्काइन से अल्किन प्रिपेयर कर सकते हैं। सीस अल्किन के लिए हम लिंडलास कैटलिस्ट यूज करते हैं, इसीलिए सीस अल्किन के लिए हम लिंडलास कैटलिस्ट यूज करते हैं। लेकिन जो बर्च रिडक्शन या सोडियम लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में अल्काइन को रिड्यूस कराते हैं, तब हमें ट्रांस अल्किन मिलता है। ठीक है, अब याद रह जाएगा। चलो अब वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। लिंडलास कैटलिस्ट जनरली क्वेश्चन वही पूछा जाता है। ठीक है, लिंडलास कैटलिस्ट सीस आएगा या ट्रांस आएगा, ऐसा दे देगा, या बर्च रिडक्शन में सीस फॉर्म होगा या ट्रांस फॉर्म होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, नाउ लेट अस सी लिंडलास कैटलिस्ट का क्या होता है। हाइड्रोजन पैलेडियम CaCO3 क्विनोलिन लिंडलास कैटलिस्ट इज यूज्ड टू कैरी आउट पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन टू अल्किन। ठीक है, पार्शियल रिडक्शन, क्योंकि कंप्लीट रिडक्शन होगा तो ये अल्काइन से अल्किन से अल्केन हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये पार्शियल रिडक्शन होता है। ठीक है, सीस अल्किन इज फॉर्म। देखो ये होता है हमारा ये अल्काइन हो गया, ये हमारा लिंडलास कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हमें क्या मिलता है, ये देखो सीस अल्किन। ठीक है, अब देखते हैं भाई बर्च रिडक्शन में क्या यूज होता है, सोडियम लिक्विड अमोनिया। ठीक है, इसका रिएजेंट याद रखो, सोडियम लिक्विड अमोनिया is used, trans alkene is formed, and the conversion of alkyne to alkene using sodium and liquid ammonia in presence of ethanol is known as बर्च रिडक्शन। मतलब अल्काइन से अल्किन बनाना है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम लिक्विड अमोनिया एंड इथेनॉल, उसको बर्च रिडक्शन बोलते हैं। इसमें ट्रांस अल्किन फॉर्म होता है। ठीक है, दिस रिएक्शन गिव्स ट्रांस अल्किन। सी इस अल्काइन in presence of sodium liquid ammonia and ethanol gives trans alkene. Okay, C NH3 is the source of hydrogen. ठीक है, if ND3 is used then deuterium मतलब D will be added. Sometimes in the question they can give like in place of NH3 they may give ND3. ठीक है, so याद रखना NH3 क्या है, NH3 is the source of hydrogen. ठीक है, so if we replace NH3 by ND3 then deuterium will add instead of hydrogen. ठीक है, for example let us consider C triple bond Cr. ठीक है, if we give sodium and liquid ammonia, that means NH3, then we will get C, it will give trans alkene. ठीक है, H, right? But if in place of liquid NH3 if we give Na liquid ND3 then what happened, देखते हैं, ट्रांस अल्किन तो फॉर्म होगा, लेकिन इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन ड्यूटेरियम विल बी एड।
बिकॉज बिकॉज सर बिकॉज क्या है, बिकॉज NH3 is the source of hydrogen. So if we use ND3 in place of NH3 then deuterium will be added. ये याद रखना, कभी कभी ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। नाउ लेट अस सी द मैकेनिज्म, बोल्ट्ज रिडक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। स्टेप 1 में क्या होता है, ए पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टेक्स प्लेस इन नॉन टर्मिनल अल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सोडियम मेटल। पहले पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप पहले देख लेते हैं। देन सेकंड स्टेप में क्या होगा, द अल्किनाइल रेडिकल आयन एक्सेप्ट H+ फ्रॉम इथेनॉल, ठीक है। देन स्टेप 3 में द अल्किनाइल रेडिकल रिएक्ट्स अगेन विद द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम मेटल। देन द अल्किनाइल आयन एक्सेप्ट H+ फ्रॉम इथेनॉल एंड कन्वर्टेड इनटू ट्रांसअल्किन, ठीक है। देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, लेट्स सी। पहले क्या होगा, ये था हमारा अल्काइन था, ये क्या हुआ, सोडियम से सोडियम यूज हुआ था, सोडियम Na++ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिड्यूस करेगा, ये यहाँ अटैच होगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो ये फॉर्मूला, ठीक है। देन सोडियम लिक्विड अमोनिया फ्री रेडिकल, अल्किनाइल फ्री रेडिकल फॉर्मूला। देन इथेनॉल लिक्विड अमोनिया से ये क्या करेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, ये फॉर्मूला। देन फिर से ये सोडियम के साथ रिएक्शन करके फिर से ये रेडिकल फॉर्म होगा। देन इसका अनदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ से लेगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के आ जाए, ठीक है। सी इफ टर्मिनल अल्काइन डू नॉट शो बोल्ट्ज रिडक्शन rather than show a redox reaction due to acidic nature of terminal hydrogen, ठीक है। अगर टर्मिनल अल्काइन मतलब ऐसे C++CH होगा, यहाँ पर कुछ भी लगा सकता है। टर्मिनल अल्काइंस क्या होता है, मोर एसिडिक इन नेचर होता है, तो इसको जब सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे, ये क्या करेगा, ऐसा रिएक्शन प्रिपेयर करेगा, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर होता है, इसीलिए ये टर्मिनल अल्काइन सोडियम लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में बोल्ट्ज रिडक्शन शो नहीं करता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। सी ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएजेंट क्या यूज होता है, मर्क्यूरिक एसीटेट इन टेट्राहाइड्रोफ्लोरन। प्रोडक्ट पहले फॉर्म होता है बीटा हाइड्रोक्सी अल्काइल मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है। इसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है रिएजेंट। देन डीमर्क्यूरेशन में क्या है, अल्कालाइन सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH पर यूज होता है, NaBH पर यूज होता है, एंड प्रोडक्ट क्या होता है, अल्कोहल। तो हमारा जनरली क्या है, अल्किन से अल्कोहल के लिए ये मेथड यूज होता है, अल्किन से अल्कोहल के लिए ये मेथड यूज होता है, ठीक है। तो इसमें रिएजेंट क्या होता है, एक ऑक्सीमर्क्यूरेशन के लिए मर्क्यूरिक एसीटेट इन टेट्राहाइड्रोफ्लोरन एंड अल्कालाइन सोडियम बोरोहाइड्रेट। फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, अल्कोहल, ठीक है। इसमें देखो मार्कोनिकोव्स रूल इज फॉलोड विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। मार्कोनिकोव्स रूल में कभी कभी क्या हो रहा था, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हो रहा था, यहाँ पर क्या है, सिंपली मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। मार्कोनिकोव्स रूल क्या बोला, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग स्पेसीज विल ऐड टू दैट कार्बन व्हिच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दैट मींस दैट कार्बन व्हिच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। वही बोला था मार्कोनिकोव्स भाई साहब ने। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट होगा विदाउट एनी रीअरेंजमेंट, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या था, हमारा रीअरेंजमेंट हो रहा था, जैसे हमारा HBr मान लो ऐड हो रहा था अल्किन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, कभी कभी हमारा क्या हो रहा था, जहाँ कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल वहां रीअरेंजमेंट हो रहा था, रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, जो कार्बन के पास लेस नंबर, जो डबल बॉन्डेड कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, उसी के पास OH अटैच होगा, ठीक है। OH बोलेगा, यहाँ पर मुझे कोई झंझट नहीं है, मुझे सिर्फ यहाँ ये देखना है, ठीक है। क्या देखना है, OH आएगा, OH भाई साहब, ठीक है। थोड़ा रेस्पेक्ट देते हैं, OH भाई साहब आएंगे और वो देखेंगे बस ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, कौन सा डबल बॉन्ड के कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, उसी पर ये सिंपली अटैच हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। सी पहले होगा स्टेप 1 में ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा मर्क्यूरिक एसीटेट टेट्राहाइड्रोफ्लोरन के प्रेजेंस में, ठीक है। देन क्या होगा, देन सेकेंड स्टेप है डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन में NaBH पर यूज हुआ था, ये बस ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल, ठीक है। पहला स्टेप ये था, देखो ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड ये डीमर्क्यूरेशन। मैकेनिज्म देखते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में। पहले ये था मर्क्यूरिक एसीटेट, हाँ जी भाई साहब, मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ इसका रिएक्शन होकर ये पहले 3 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म किया, ठीक है। देन H2 यूज हुआ था, H2 आया, इसको अटैक किया, ठीक है। H2 आया, इसको अटैक किया, ये खुल गया, ये हमारा खुल गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये OH+, ठीक है, ये O+ हो गया, एंड ये मिथाइल था हमारा, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया था, ठीक है। समझ में आ गया इतना तक, हाँ जी सर।
देन नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फिर से H2 आया, इस H+ को ले गया और ये यहाँ चला गया, तो ये क्या होगा, ये OH तो हो गया हमारा एंड पॉजिटिव चार्ज हट गया, इतना तक हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या, NaBH4 आया, ये यहाँ से जो HgOSe था, ठीक है, HgOSe क्या हुआ, ये रिमूव हो गया, हमारा हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हुआ, ये हमारा अल्केन अल्कोहल मिल गया, ठीक है। समझ में तो आ गया, ठीक है। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल देखते हैं, ऐसा दे देगा, ठीक है। वो आपको पहला प्रोडक्ट तो नहीं पूछेगा, डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट हमें पूछेगा, ठीक है। मर्क्यूरिक एसिड टेट्राहाइड्रोफुरन, ये डिमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन, हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर तो सेम ही है, ठीक है, इधर अटैच हो सकता है, इधर अटैच हो सकता है। इसमें आएगा देखो Hg, ये आया टेट्राहाइड्रोफुरन H2 NaBH4 OH, कहाँ अटैच होगा, OH, ये है मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, यही अटैच होगा, ठीक है, यहाँ पर अटैच हुआ, स्ट्रिक्टली मार्कोनिकॉप्स एडिशन रूल फॉलो होगा, ठीक है। इफ अल्कोहल इज यूज इन प्लेस ऑफ वाटर as nucleophile, then this reaction is called alkoxymercuration demercuration, and the product of the reaction is ether. Addition of alcohol works better in presence of mercuric trifluoroacetate. Both H and OH are added with anti-stereochemistry, ठीक है। मतलब ये क्या बोला, देखो जो यहाँ पर OH हो रहा था H2, देखो मैं तुम्हें मैकेनिज्म देखता हूँ, ये OH कहाँ से आया था, ये जो H2 से OH आया था, अगर यहाँ पे वाटर के प्लेस में हम CH3OH ऐड कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ OH के प्लेस में क्या हो जाएगा, OCH3, ठीक है। अगर वाटर के प्रेजेंस में वाटर को हम रिप्लेस करके, इफ वी रिप्लेस वाटर बाय अल्कोहल देन वी विल गेट ईथर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ अल्कोहल। समझ में आ रहा है, क्योंकि OH जो ऐड हुआ था ये वाटर से आया था, ठीक है। अगर वाटर के प्लेस में हम CH3OH ऐड कर देंगे तो वो CH3 ऐड हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर और क्या है, अगर H2 के प्लेस में हम D2O लेंगे तो यहाँ पे OH के बदले में OD होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। कभी कभी ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वो OH कहाँ से आया था, OH का सोर्स कौन था, सोर्स ऑफ OH कौन सा था, ठीक है, समझ में आ गया। देखो यहाँ पे इथानॉल यूज हुआ था, तो ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म, हाँ जी सर, समझ में तो आ गया। देखते हैं 2020 में रिसेंटली, पिछले साल क्वेश्चन आया था जेईई मेन में, क्या आया था, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये है, ये है, ये है, इन दोनों में OH आएगा, देखा कहाँ अटैच होगा, यहाँ जाऊंगा, ये जाऊंगा, फिर याद करेगा, अरे मार्कोनिकॉप्स भाई साहब का रूल फॉलो करना है, ठीक है, कहाँ फॉलो करना है, तो फिर लेस सब्स्टिट्यूटेड सॉरी मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, तो यहाँ पर अटैच हो जाएगा OH, तो यही होगा हमारा प्रोडक्ट, यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। लो लेकिन अगर ये सिंपली मार्कोनिकॉप्स, मानो सिंपली ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन नहीं होके आपको दे देता HBr, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता, कार्बोकेटन का रीअरेंजमेंट होता, ठीक है। स्ट्रिक्टली मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो नहीं होता, कार्बोकेटन का रीअरेंजमेंट होता, ठीक है। ये एक मिथाइल यहाँ शिफ्ट हो जाता, हमारा प्रोडक्ट क्या होता, यहाँ पर Br अटैच होता, अगर ये रीअरेंजमेंट होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने बोला क्या, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन में मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो होगा विदाउट एनी रीअरेंजमेंट, ठीक है, ये बात को याद रखना। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन रिएक्शन फॉलोज मार्कोनिकॉप्स रूल विदाउट एनी रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो इसीलिए हमारा क्या होगा, ये OH यहाँ अटैच होगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये सारे था हमारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन के बारे में। अब आया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये टू इंपोर्टेंट रिएक्शन होता है अल्किन से अल्कोहल बनाने के लिए, टू इंपोर्टेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे तो मेथड है, लेकिन ये टू इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होगा, हमारा रिएजेंट क्या यूज होगा, BH3 टेट्राहाइड्रोफुरन एंड H2O2 OH-, ठीक है। यहाँ पे पहला हाइड्रोबोरेशन होगा, देन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन के लिए BH3 टेट्राहाइड्रोफुरन, ऑक्सीडेशन के लिए H2O2 OH-, ठीक है। तो सबस्ट्रेट तो हमें पता है अल्किन के पड़ रहे हैं, ये प्रोडक्ट क्या होगा, ये भी अल्कोहल देगा, ठीक है। सो सर फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस यही आएगा, प्रोडक्ट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स रूल एंड सीन एडिशन विल टेक्स प्लेस, व्हाइल इन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स रूल एंड एंटी एडिशन टेक्स प्लेस। H एंड OH क्या था, एंटी था, ठीक है। यहाँ पर क्या था, सीन एडिशन एंड प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉप्स, ठीक है। तो मान लो let us consider if हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। एंड यहाँ पर पूछा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन, प्रोडक्ट क्या होगा भाई साहब बताओ, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो होगा, इन केस ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल विल बी फॉलोड, CH3 OH, ठीक है। व्हाइल इन केस ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन मार्कोनिकॉप्स रूल विल बी फॉलोड विदाउट एनी रीअरेंजमेंट,
CH2OH, ये है एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। एंड यहाँ पर क्या होगा OH, ये होगा हमारा CH3। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक आया था जेईई में, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वी विल डिस्कस दैट। सी द रिएक्शन इन्वॉल्विंग एडिशन ऑफ BH बॉन्ड ऑफ बोरेन BH3, बोरेन मतलब BH3 टू एन अल्केन टू यील्ड एन ऑर्गेनोबोरॉन इंटरमीडिएट RbH2। ठीक है, ये हमारा किसकी बात चल रहा है, मैकेनिज्म डिस्कशन करेंगे मैकेनिज्म। ठीक है, पहले क्या हो रहा था देखो, पहले क्या होगा, द रिएक्शन इन्वॉल्व एडिशन ऑफ BH बॉन्ड ऑफ बोरेन। ठीक है, बोरेन का BH बॉन्ड हमारा अल्किन के साथ ऐड होके हमें क्या देगा, एक इंटरमीडिएट ऑर्गेनोबोरॉन कंपाउंड फॉर्म होगा। देन ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनोबोरॉन बाय रिएक्शन विद बेसिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब H2O2, एंड जो OH माइनस ले रहे थे ये क्या देगा हमारा अल्कोहल। ठीक है, इट विल गिव अल्कोहल। सी फर्स्ट क्या होगा, BH3 टेट्राहाइड्रोफुरान ऐड होगा, ऑर्गेनोबोरॉन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। देन ऑर्गेनोबोरॉन इंटरमीडिएट ऑन ऑक्सीडेशन विथ बेसिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड इट विल गिव्स अल्कोहल। ठीक है, सीधा एग्जांपल। हाँ सर, सी हियर एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल will be followed. If Markovnikov's rule will be followed, then OH supposed to attach here, but here क्या हुआ है, हमारा Markovnikov's एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल इज फॉलोड, सो OH इज अटैच लेस सब्स्टिट्यूटेड, सॉरी मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम। एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल तो पता है ना, मार्कोनिकॉप्स रूल था द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग स्पेसीज विल ऐड टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट मींस मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। ठीक है, एंड एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल क्या था, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग स्पेसीज विल ऐड टू दैट कार्बन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दैट मींस लीस्ट सब्स्टिट्यूट। ठीक है, यही था। सो हियर क्या, C डबल बॉन्ड C2H5, ये CH3 CH3, तो between two double bonded carbon this carbon is less substituted, so OH will be attached to this carbon। ठीक है, in hydroboration oxidation। why boron is used in tetrahydrofuran। ठीक है, मन में सवाल तो आता होगा, नहीं आता होगा तो अब तो आना चाहिए। ठीक है, हमने लिखा BH3, तो BH3 को सिंपली यूज कर सकते हैं, ये टेट्राहाइड्रोफुरान का क्यों जरूरत आया हमें, देखते हैं। ठीक है, दीदी सही सोच रहे हैं। बोरेन इज वेरी रिएक्टिव एज ए लुईस एसिड बिकॉज द बोरेन एटम हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट। BH3 क्या है, ये सेक्सटेट होता है। ठीक है, सेक्सटेट होता है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का प्यासा है। ठीक है, तो ये लुईस एसिड है, तो इसलिए वेरी रिएक्टिव है। So in tetrahydrofuran solution, BH3 accept an electron pair from solvent molecule in Lewis acid-base reaction to complete octet and form a stable BH3 tetrahydrofuran complex। इन टेट्राहाइड्रोफुरान में ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है टेट्राहाइड्रोफुरान से, बोलेगा भाई मुझे एक इलेक्ट्रॉन पेयर देना, मेरा भी आर्ट हो जाएगा, मैं भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाऊंगा। ठीक है, टेट्राहाइड्रोफुरान बोलेगा भाई ठीक है तू मेरा भाई भाई है, हम दोनों हम एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं BH3 टेट्राहाइड्रोफुरान, तो भी स्टेबल मैं भी स्टेबल। ठीक है, स्टेबल खेलते हैं कुछ देर के लिए। ठीक है, तो देखो यही होता है टेट्राहाइड्रोफुरान, इसके पास इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, ये बेसिक नेचर होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन तो है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर लेकर घूम रहा था। BH3 क्या था, वीक था। ठीक है, ये अच्छा आदमी था, ये क्या, ये रिच भी था, रिच इन इलेक्ट्रॉन था, एंड गुड ह्यूमन बीइंग था, मतलब ह्यूमन बीइंग तो नहीं बोल सकते। ठीक है, गुड ही था। ठीक है, ये क्या था, ये हमारा पुअर इन इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, तो ये अच्छा आदमी था, बोला भाई तू पुअर है, तेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब कोई टेंशन लेने का नहीं है, तेरा भाई है, इलेक्ट्रॉन तुझे दे रहा है। ठीक है, दे दिया और ये टेट्राहाइड्रोफुरान कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। ठीक है, मान लो कोई गरीब आदमी है, एक बार कोई रिच आदमी को मिल गया, वो रिच वाला भला आदमी था। ठीक है, वो क्या करेगा, भाई तेरे पास पैसा नहीं है, ले जा कुछ 1 करोड़ ले जा। ठीक है, इसका लाइफ भी सुधर जाएगा, और ऐसा तो उसके पास बहुत पैसा है, उसका 1 करोड़ से क्या हो, मतलब 1 करोड़ देने से उसका क्या होगा। ठीक है, वही बात यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, दोनों साथ रहेंगे। ठीक है, वहां पर भी उसको मान लो पसंद आ गया। ठीक है, वो नहीं मेरे साथ रहना पड़ेगा, चलो मेरे घर में रहते हैं। ठीक है, तो ठीक है भाई तेरे घर में ही रहूंगा, तेरे पास पैसा है। ठीक है, और क्या जिंदगी में चाहिए। तो ये क्या है, ये हमारा हो गया, यही बात केमिस्ट्री में भी अप्लाई हो गया। ठीक है, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, वो आया, दोनों कॉम्प्लेक्स बन गए, बस ये भी रीच हो गया, और उसको भी एक साथी की जरूरत थी। मान लो कोई एक रीच आदमी था, लेकिन वो क्या ऑर्फन था, उसका कोई नहीं था। ठीक है, और एक पुअर आदमी था, उसका भी कोई नहीं था, दोनों मिल गए। इसके पास पैसा नहीं था, मतलब रीच आदमी के पास बहुत सारा पैसा था, पुअर आदमी के पास पैसा नहीं था, दोनों मिल गए, ये इसका पास भी पैसा हो गया, और दोनों को भी कंपनी मिल गया। ठीक है, वही बात यहाँ पर भी लागू हो गया। ठीक है, चलो ये तो हो गया टेट्राहाइड्रोफुरान क्यों यूज करते हैं। ठीक है, व्हाई यूज बोरेन इन टेट्राहाइड्रोफुरान। ठीक है,
अब देखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म देखते हैं। अब देखते हैं ये जो एंटी मार्कोनिकस प्रोडक्ट आया ये क्यों आया, ठीक है, इसका रीजन क्या है। पहले देखते हैं ये जो पहला स्टेप में क्या था, जो BH3 था वो अल्किन के साथ मिलकर टेट्राहाइड्रोफ्यूरन के प्रेजेंस में ऑर्गेनोबोरेन कंपाउंड देगा, ठीक है। अच्छा सीन एडिशन होगा तो HBA3, ये क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, एक BH3। देखो यहाँ स्टेरिकली लेस कॉन्जेस्टेड अरेंजमेंट, ठीक है, तो हाइड्रोजन स्टेरिकली लेस कॉन्जेस्टेड अरेंजमेंट में ऐड होगा, ठीक है। सीन एडिशन होगा, दोनों सेम साइड में अटैच हो गए। दिस इथाइल ग्रुप स्टेबलाइज द पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। देखो ये क्या होगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये ऐसा अटैच हुआ, देन यही बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, पूरे के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया ये क्या, C जो इथाइल ग्रुप था इसने इसको स्टेबल बनाया, ठीक है, इसकी वजह से ये स्टेबल हुआ, इसलिए यह पॉजिटिव चार्ज आया, ये हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ जी सर। देन अगर स्टेरिकली मोर कॉन्जेस्टेड साइड, अगर सी यहाँ पर क्या हुआ, ये था स्टेरिकली लेस कॉन्जेस्टेड साइड, इसीलिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हुआ। मतलब कहने का मतलब है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे सर ये कैसे स्टेरिकली लेस कॉन्जेस्टेड हुआ, राइट, ये कैसे स्टेरिकली लेस कॉन्जेस्टेड हुआ। इसका मतलब क्या है, स्टेरिकली लेस कॉन्जेस्टेड अरेंजमेंट, मतलब हाइड्रोजन अगर यहाँ अटैच होगा तो ये स्टेरिकली लेस कॉन्जेस्टेड अरेंजमेंट होगा, ठीक है। अगर BH2 यहाँ अटैच होता तो ये स्टेरिकली मोर कॉन्जेस्टेड अरेंजमेंट होता, ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन इस कार्बन को अटैच होगा, क्योंकि इस पर इथाइल ग्रुप अटैच है ना, यहाँ पर BH2 थोड़ा सा स्टेरिकली क्राउडेड ग्रुप, मतलब थोड़ा सा बड़ा ग्रुप हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, ठीक है। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ये क्या है, ये थोड़ा बल्कि ग्रुप है BH2, अगर BH2 यहाँ ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टेरिकली मोर कॉन्जेस्टेड अरेंजमेंट हो जाएगा। बट अगर हाइड्रोजन ऐड करेंगे ये इन कंपैरिजन BH2 के कंपैरिजन में स्टेरिकली लेस कॉन्जेस्टेड होगा, तो जहां स्टेरिकली लेस कॉन्जेस्टेड अरेंजमेंट होगा वहीं पर हाइड्रोजन ऐड होगा, तो इसीलिए हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हुआ। एंड दूसरा फैक्टर क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हुआ, ये इथाइल ग्रुप था, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, ये इथाइल ग्रुप क्या किया, इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को और भी स्टेबल बनाया। पहले तो स्टेरिकली लेस कॉन्जेस्टेड अरेंजमेंट था, दूसरा में क्या हुआ, ऊपर से पहले स्टेरिकली लेस कॉन्जेस्टेड था, ऊपर से इथाइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को और भी स्टेबल बनाया। तो पहले क्या होगा, पहले तो शून्य था, फिर शून्य पे सुहागा हो गया, ठीक है, तो शून्य पे सुहागा हो गया तो ये अरेंजमेंट हमारा मेजर प्रोडक्ट देगा, ठीक है। सारे ख्याल स्टेबिलिटी का, तो स्टेबिलिटी का सारे ख्याल मिला, पहले तो स्टेरिकली लेस कॉन्जेस्टेड अरेंजमेंट मिला, डबल फायदा, ठीक है। हाइड्रोजन इस कार्बन को हाइड्रोजन ऐड करने का डबल फायदा, स्टेरिकली लेस कॉन्जेस्टेड एंड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, समझ में आएगा, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट हुआ। लेकिन इसका सेकंड केस कंसीडर करके देखते हैं क्या होता है। अगर हम पहले केस में हाइड्रोजन को यहां ऐड किया था, सेकंड केस में हम BH2 को यहां पर ऐड करेंगे, तो देखो इसमें क्या होगा, उसमें था पहला केस में हाइड्रोजन अगर यहां ऐड कर रहे थे, ठीक है, डबल फायदा था, यहां पर क्या होगा, डबल लॉस होगा। कैसे, इफ HBA2 और BH2 अगर यहां पर अटैच करेंगे देन क्या होगा, देन इट विल मेक स्टेरिकली मोर कॉन्जेस्टेड अरेंजमेंट एंड अगेन ये देखो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पर इसको स्टेबलाइज करने के लिए कोई नहीं है, लेकिन यहां पर जब पहला केस में यहां पर आया था, ठीक है, इस पोजीशन में आया था पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, उसको स्टेबलाइज करने के लिए इथाइल ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इथाइल ग्रुप था, ठीक है। अब इथाइल बोलेगा भाई अब कौन है तेरे पास, कोई नहीं है ना, अब अकेला हो गया ना, तो हाइड्रोजन, कहने का मतलब है हाइड्रोजन को कहां ऐड करना है, जिस पोजीशन में, ठीक है, स्टेरिकली क्राउडेड ज्यादा रहेगा उसी पर हाइड्रोजन को ऐड करना। देखो अगर कंपेयर करेंगे इस पोजीशन और इस पोजीशन को, ये स्टेरिकली ज्यादा क्राउडेड है ये कार्बन को, ठीक है, तो हाइड्रोजन को डबल बॉन्डेड कार्बन का उस कार्बन में अटैच करना है जहां स्टेरिकली क्राउडेड ज्यादा रहेगा, ठीक है, स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा रहेगा, बट जो कार्बन स्टेरिकली क्राउडेड ज्यादा होगा, ठीक है, तो इस कार्बन हमारा स्टेरिकली क्राउडेड ज्यादा है, तो इसीलिए यहां पर हाइड्रोजन ऐड होगा, जिसकी वजह से उसको डबल फायदा होगा। पहला तो लेस स्टेरिकली क्राउडेड कॉन्जेस्टेड अरेंजमेंट एंड सेकेंड हमारा क्या होगा, द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय नाइबरिंग प्लस आई ग्रुप, नाइबरिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। बट इन दिस केस अगर ये अरेंजमेंट लिया, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पहले से वो स्टेबलाइज करने के लिए उसके पास कोई ग्रुप नहीं है, एंड दूसरा ये स्टेरिकली मोर कॉन्जेस्टेड अरेंजमेंट हो गया, डबल नुकसान। तो हम डबल फायदा देखेंगे या डबल नुकसान देखेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, सुने पे सुहागा लेंगे या गरीबी में आटा गीला करेंगे, सुने पे सुहागा लेंगे, तो ये हमारा हो गया माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसीलिए देखो हाइड्रोजन कहाँ अटैच हो गया, हाइड्रोजन हमारा जो कार्बन मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन में हाइड्रोजन अटैच हो गया, ठीक है, तो वो पोजीशन ब्लॉक हो गया। अब OH के लिए कौन सा पोजीशन रह गया, लेस, मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन,
तो इसीलिए एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो हुआ। आया समझ में क्यों हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो हुआ? क्योंकि हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस में ही हाइड्रोजन ने लेस सब्स्टिट्यूटेड सॉरी मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन, जो डबल बॉन्डेड कार्बन का मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन को ऑक्युपाई कर लिया। ठीक है, हाइड्रोजन बोलेगा ये प्लस मेरा है, मैं पहले आया था। ठीक है, देन हमारा सेकंड मेथड आया जो ऑक्सीडेशन मेथड। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है ऑक्सीडेशन मेथड। ठीक है, आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा वरीड होने का चांसेस मतलब कोई बात नहीं है। ठीक है, क्या हो देखो ट्राई अल्काइल बोरेन क्या होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आया, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, पहले ये बोरॉन को अटैक किया। ठीक है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट बोरॉन के साथ अटैच होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ तो क्या होगा, ये जो अल्काइल ग्रुप था ये यहाँ शिफ्ट हो गया और ये इधर चला गया, तो ये क्या होगा, ऐसा कंपाउंड फॉर्म होगा। ठीक है, देन रिपीट द सीक्वेंस, फिर से ये सीक्वेंस रिपीट होगा बोरेट ईस्टर। ठीक है, मतलब ये सीक्वेंस तब तक रिपीट होगा कहाँ तक, जब बोरॉन के साथ ऑक्सीजन 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 एंड OR OR मतलब R, बोरॉन के साथ 3 OR ग्रुप लगेंगे, तब तक ये प्रोसेस हमारा रिपीट होगा। देन बोरेट ईस्टर को हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, बोरेट ईस्टर को जब हाइड्रोलिसिस करेंगे हमें अल्कोहल मिलेगा। ये हमारा बोरेट है, ट्राई अल्काइल बोरेन से कैसे हमारा अल्कोहल मिलता है। ठीक है, लेकिन इसका पहला स्टेप जो हाइड्रोबोरेशन होता है वो इंपोर्टेंट होता है मैकेनिज्म में समझने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में या नहीं पूछेगा। ठीक है, हाँ जी सर। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं क्या, BH3 टेट्राहेड्रो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होगा, OH will add to the less substituted carbon atom, मींस ये क्या फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशन, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशन फॉलो होगा। ठीक है, यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशन फॉलो होगा तो यहाँ पर OH अटैच होगा। ठीक है, हाँ जी सर। देखो इफ H2O2 OH माइनस इज यूज, ये याद रखना क्या होगा, अल्कोहल विल फॉर्म। ठीक है, अगर हम H2O2 OH माइनस के प्लेस में CH3COO यूज करेंगे, मतलब पहला स्टेप तो रहा हाइड्रोबोरेशन रहेगा, हाइड्रोबोरेशन द सेकंड स्टेप में हम क्या यूज कर रहे थे, सेकंड स्टेप में वी आर यूजिंग H2O2 OH माइनस, बट इंस्टेड ऑफ H2O2 OH माइनस मतलब इंस्टेड ऑफ बेसिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड इफ वी यूज एसिटिक एसिड देन वी विल गेट alkane will be formed. ठीक है, if we use bromine instead of basic hydrogen peroxide we will get RBr मतलब alkyl bromide. if we use AgNO3 NaOH then we will get alkane. ठीक है, ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन जनरली यहाँ से आता है। ठीक है, जेई मेन और नीट में तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, और पॉइंट्स टू रिमेंबर, देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट हमने कुछ पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, देखो पॉइंट क्या आएगा, पहले हमने देखा जब BH3 था, ये था C11C, ये क्या हो रहा है हमारा, एक हो रहा था OH। ठीक है, एक हो रहा था हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का सोर्स कौन सा था, BH3। हमने पहले स्टेप में मैकेनिज्म में देखा था, यही तो था हाइड्रोजन, हमारा हाइड्रोजन का सोर्स कौन सा था, BH3। ठीक है, एंड OH का सोर्स कौन सा था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो OH comes from hydrogen peroxide and H comes from BH3. But ठीक है, and we can say in other words that BH3 is the source of hydrogen while H2O2 is the source of OH. ठीक है, तो काफी बार क्वेश्चन पूछ देगा, यहाँ से एक्सचेंज कर देगा, BD3 दे देगा, पूछेगा वो बताओ अब प्रोडक्ट कौन सा होगा, हमें तो पता है, हमें मंडल सर ने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था भाई, ये जो हाइड्रोजन था ना, ये हाइड्रोजन का सोर्स है BH3, अगर यहाँ पर BH3 के प्लेस में हम BD3 लेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन के प्लेस में वी विल अटैच ड्यूटेरियम। ठीक है, सिंपल। ठीक है, नाउ इफ वी रिप्लेस H2O2 बाय D2O2, ये भी हमें मंडल सर ने बताया था, क्या बताया था, ये जो OH था, OH, ठीक है, OH कहां से आया था, OH का सोर्स कौन सा था, H2O2 is the source of OH. ठीक है, if we replace H2O2 by D2O2 then instead of OH we will attach OD. ठीक है, सिंपल। तो ये याद रखना, BH3 is the source of hydrogen while H2O2 is the source of OH. तो अगर H2O2 को रिप्लेस कर देगा D2O2 तो OD हो जाएगा, अगर BH3 को रिप्लेस करेगा by BD3 तो ड्यूटेरियम हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी सर, यही बात यहाँ पर लिखा गया है। See, the OH group is from H2O2, so if you use D2O2 then OD will be add. ठीक है,
Next, the H is from BH3. So if we use BD3, then D will be L. If we use CH3COOH, then alkane will be formed and H from CH3COOH L add. ठीक है, समझ में आ गया? देखो अभी क्वेश्चन ही आ गया यहाँ पर, तो अल्केन वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, BD3 टेट्राहाइड्रोफुरन CH3COOT दे दिया, BD3 टेट्राहाइड्रोफुरन तो क्या होगा, BD3 दिया है, ड्यूटेरियम एंड BD2। ठीक है, डी यूज होगा। देन सेकेंड स्टेप में क्या दिया है, CH3COOT। ठीक है, तो नेक्स्ट हाइड्रोजन, ये अल्केन फॉर्म होगा, तो नेक्स्ट हाइड्रोजन कहां से आ रहा था हमारा, एसिटिक एसिड से। यहाँ पे हाइड्रोजन के प्लेस में टी दिया है, तो क्या होगा, डी यहाँ पर हो जाएगा टी। ठीक है, यही तो यहाँ पर लिखा है ये 2021 में आया था, 2 साल पहले का क्वेश्चन है, जेईई मेन में आया था। क्या आया था, पहले तो H3PO4 दिया, H3PO4 इसको याद रखना। इस रिएजेंट को जब भी देखोगे आपको ये एक बात याद आना चाहिए, ये क्या है, पानी का प्यासा, मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पानी का प्यासा, या इसको पानी चाहिए। ठीक है, तो इसको पानी चाहिए, तो पहले क्या होगा, H3PO4 दिया है, तो क्या होगा, ये डिहाइड्रेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। हाँ जी सर, तो पहला प्रोडक्ट क्या होगा, वो तो चला गया, और चला गया साथ में इलेक्ट्रॉन लेके भी चला गया। ठीक है, चला गया एंड साथ में हमें दुख भी दे गया, पॉजिटिव चार्ज ऊपर से दे के चला गया। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो 1 2 डाइहाइड्रेट शिफ्ट करेंगे। ठीक है, 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट, सॉरी डाइहाइड्रेट बोल दिया, 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ जी सर, ठीक है, अब छोड़ के चला गया वही पॉजिटिव चार्ज, उसी को थोड़ा स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब डबल बॉन्ड कहाँ प्रिपेयर होगा, फिर डबल बॉन्ड कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा। ठीक है, गलती से यहाँ पर डबल बॉन्ड मत लगा देना, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, अब हमें ये सर इसको देख के कुछ पहचान में आया, ये क्या है हमारा, ये हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कभी कभी BH3 के प्लेस में ये B2 डाइमर ऑफ BH3 दे दिया, B2H6। ठीक है, तो अब ये टेट्राहाइड्रोफुरन का जरूरत ही नहीं आया। ठीक है, हाँ जी सर, तो अब हमें प्रोडक्ट ऑफ क्या मिलेगा सर, प्रोडक्ट मिलेगा कुछ तो मिलेगा, क्या मिलेगा, देखते हैं प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वही अटैच होगा। हाँ जी सर, कहाँ अटैच होगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा। तो ये था हमारा प्रोडक्ट ए, क्या था हमारा, ऐसा, ये है CH3। हाँ जी सर, तो इसको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे, हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देख लेते हैं। ये CH3 था, यहाँ पर हमारा OH अटैच होगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देन देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का, यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ऑक्सीमोलिकुलेशन डीमोलिकुलेशन। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमोलिकुलेशन डीमोलिकुलेशन। ऐसे तो अल्कीन से अल्कोहल बनाना आसान होता है, ऐसे तो अल्कीन से अल्कोहल बनाना आसान होता है, लेकिन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीमोलिकुलेशन डीमोलिकुलेशन ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है। जहां ऑक्सीमोलिकुलेशन डीमोलिकुलेशन में मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है, वहीं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है। फिर से एक बार, अल्कीन से अल्कोहल बनाना आसान होता है, लेकिन ऑक्सीमोलिकुलेशन डीमोलिकुलेशन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं। जहां ऑक्सीमोलिकुलेशन डीमोलिकुलेशन में मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है, वहीं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो समझ में आ गया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में मजा आ रहा है, केमिस्ट्री विद पोएट्री। ठीक है, जब एक पोएट को आप क्या बना दोगे, केमिस्ट बना दोगे, तो वो ये इसी तरह का पढ़ाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बी में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड ए प्रोडक्ट हमारा ऑक्सीमोलिकुलेशन डीमोलिकुलेशन, तो यहाँ एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट होगा एंड ए हमारा मार्कोनिकोव एडिशन देगा। वही तो पूछा है, ये 2020 में आया था, पिछले साल ही आया था। ठीक है, मैंने बोल रहा था ना इसी तरह का क्वेश्चन आता है, वो आ गया। ए एंड बी आर बोथ मार्कोनिकोव एडिशन प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है सर। ए इज मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, बी इज एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, A is Markovnikov product, B is anti Markovnikov product, ये सही है। A and B both are anti Markovnikov, नहीं B Markovnikov नहीं, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। A इज हमारा Markovnikov एडिशन, B इज हमारा एंटी Markovnikov एडिशन। सो आज के क्लास में इतना है, मिलते हैं अगले क्लास में। फ्रीडल क्राफ्ट
रिएक्शन के साथ, उसका अल्काइलेशन एसाइलेशन, ये और भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार 2019 में क्वेश्चन आया, 2020 में आया। ठीक है, हर साल एक एक क्वेश्चन तो जेईई मेन में आ ही जाता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। ठीक है, इसका इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, होता है इजी रिएक्शन नहीं रहता है। वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।